ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज एक प्रसंग अरबपति रतन जी टाटा से रेडियो प्रस्तोता ने पूछा, सर आपको क्या याद है कि आपको जीवन में सबसे अधिक खुशी कब मिली। तो आज उनकी खुशी को जाने, जो हमारे बीच नहीं रहे। बहुत ही मददगार सेवा उन्होंने की पूरी लाइफ में। वो ये उनकी मुख की दास्तां ज़रूर श्रवण करें समय निकाल कर। ये आपके जीवन में क्या परिवर्तन ला सकती है, इस पर विचार करें। रतन जी टाटा ने कहा, मैं जीवन में खुशी के 4 चरणों में से गुजरा हूँ और आखिरकार मुझे सच्चे सुख का अर्थ समझ में आया। कब आया सच्चे सुख का अर्थ, उसको श्रवण करें। पहला चरण धन और साधन संचय करना था, लेकिन इस बार स्तर पर मुझे वो सुख मिला जो मैं चाहता था। फिर कीमती सामान और वस्तुओं को इकट्ठा करने का दूसरा चरण आया, लेकिन मैंने महसूस किया कि इस चीज़ का असर भी अस्थायी होता है और कीमती चीज़ों की चमक ज़्यादा देर तक नहीं रहती। फिर आया बड़ा प्रोजेक्ट मिलने का तीसरा चरण। वो तब था जब भारत और अफ्रीका में डीजल की आपूर्ति का 95% मेरे पास था। मैं भारत और एशिया में सबसे बड़ा इस्पात कारखाने का मालिक भी था, लेकिन यहाँ भी मुझे खुशी नहीं मिली जिसकी मैंने कल्पना की थी। चौथा चरण सुनने लायक है। ये चौथा चरण वो समय था जब मेरे एक मित्र ने मुझे कुछ विकलांग बच्चों के लिए व्हील चेयर खरीदने के लिए कहा। लगभग 200 बच्चे थे। दोस्त के कहने पर मैंने तुरंत व्हील चेयर खरीद ली, लेकिन दोस्त ने जिद की कि मैं उसके साथ जाऊं और बच्चों को व्हील चेयर भेंट करूं। मैं तैयार होकर उनके साथ चल दिया। वहाँ मैंने सारे पात्र बच्चों को अपने हाथों से व्हील चेयर दी। मैंने इन बच्चों के चेहरों पर खुशी की अजीब सी चमक देखी। मैंने उन सभी को व्हील चेयर पर बैठे घूमते और मस्ती करते देखा। ये ऐसा था जैसे वे किसी पिकनिक स्पॉट पर पहुंच गए हों, जहां वे बड़ा उपहार जीतकर शेयर कर रहे हों। मुझे उस दिन अपने अंदर असली खुशी महसूस हुई। जब मैं वहाँ से वापस जाने को हुआ तो उन बच्चों में से एक बच्चे ने मेरी टांग पकड़ ली। मैंने धीरे से अपने पैर को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने मुझे नहीं छोड़ा और उसने मेरे चेहरे को देखा और मेरे पैरों को और कसकर पकड़ लिया। मैं झुक गया और बच्चे से पूछा, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? तब उस बच्चे ने मुझे जो जवाब दिया, उसने न केवल मुझे झकझोर दिया बल्कि जीवन के प्रति मेरे दृष्टिकोण की भी पूरी तरह से बदल दिया। उस बच्चे ने कहा, मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूँ ताकि जब मैं आपसे स्वर्ग में मिलूँ तो मैं आपको पहचान सकूँ और एक बार फिर आपका धन्यवाद कर सकूँ। उपरोक्त शानदार कहानी का मर्म ये है कि हम सभी को अपने अंतर्मन में झांकना चाहिए और ये मनन अवश्य करना चाहिए कि इस जीवन और संसार और सारी सांसारिक गतिविधियों को छोड़ने के बाद आपको किस लिए याद किया जाएगा। क्या कोई आपका चेहरा फिर से देखना चाहेगा? ये बहुत मायने रखता है। क्या आपका चेहरा फिर कोई देखने चाहेगा? ये बहुत मायने रखता है। देखिए, ये टाटा के रतन जी का एक प्रसंग जो उनकी लाइफ में बीता, बहुत ही सुंदर। इसको समय निकाल कर ज़रूर
पढ़ें एक बार और देखें ये इसमें कहाँ खुशी आपको नज़र आई, और इससे बहुत बड़ा आपको अपने लिए जीवन में लाभ मिलने वाला है अगर आपने इसमें से असली बात को पकड़ लिया। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास का प्रसंग अच्छा लगा हो, ये ज़रूर शेयर करें और समय निकाल कर किसी न किसी समय ज़रूर इसे पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।